इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पार्शियल डेरिवेटिव्स। पार्शियल डेरिवेटिव्स एक्चुअली जब आपके पास फंक्शन गिवन होता है और वो फंक्शन एक से ज़्यादा वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा हो, तो उस केस में जब आप फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं तो विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव तो आप विद रिस्पेक्ट टू वन वेरिएबल ले सकते हैं, लेकिन फंक्शन जो है वो एक से ज़्यादा वेरिएबल का फंक्शन होता है। तो उस केस में हम डेरिवेटिव जो है पार्शियल डेरिवेटिव लेते हैं फंक्शन को, और जो दूसरा वेरिएबल होता है उसको हम कांस्टेंट ट्रीट करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास एक फंक्शन है दो वेरिएबल का एफ ऑफ एक्स वाई, और आप इस फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई को डिफरेंशिएट करेंगे, तो या तो आप विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट करेंगे या विद रिस्पेक्ट टू वाई डिफरेंशिएट करेंगे। अगर विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट करेंगे तो वाई को कांस्टेंट ट्रीट करेंगे, और अगर इस फंक्शन को आप विद रिस्पेक्ट टू वाई डिफरेंशिएट करेंगे तो फिर आप एक्स को जो है कांस्टेंट ट्रीट करेंगे। एक से ज़्यादा, दो से ज़्यादा वेरिएबल का भी फंक्शन हो, फॉर एग्जांपल तीन वेरिएबल का हो एफ ऑफ एक्स वाई टी, तो विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तो वाई और टी दोनों को फिर आप कांस्टेंट ट्रीट करेंगे। विद रिस्पेक्ट टू वाई करेंगे तो एक्स और टी को कांस्टेंट ट्रीट करेंगे, और विद रिस्पेक्ट टू टी करेंगे तो एक्स और वाई को जो है आप कांस्टेंट ट्रीट करेंगे। एक्चुअली जो बाय डेफिनेशन जो पार्शियल डेरिवेटिव है, जो सिंपल डेरिवेटिव होता है फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल, वहाँ पे जब आप फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं बाय डेफिनेशन, तो एफ प्राइम जो है या डी एफ बाई डी एक्स एट द पॉइंट एक्स नॉट जो है वो इक्वल होता है लिमिट एच अप्रोच इज जीरो एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट डिवाइडेड बाई एच। लेकिन यहाँ पे चूंकि फंक्शन जो है फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल है, विद रिस्पेक्ट टू एक्स अगर आप इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे तो एक तो पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे यानी पार्शियल बाई पार्शियल एक्स ऑफ एफ एट द पॉइंट। अब चूंकि फंक्शन यहाँ पे दो वेरिएबल एक्स और वाई का है तो पॉइंट जो है एक्स नॉट वाई नॉट होगा। लिमिट एच अप्रोच इज जीरो, विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे जो स्टेप साइज है वो यानी एच एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस एच कामा वाई नॉट माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट वाई नॉट। और अगर आप विद रिस्पेक्ट टू वाई डिफरेंशिएट करेंगे यानी पार्शियल एफ बाई पार्शियल वाई एट एक्स नॉट वाई नॉट, देन दिस इज इक्वल टू लिमिट एच अप्रोच इज जीरो एफ ऑफ एक्स नॉट कामा यहाँ पे वाई नॉट के साथ जो है आप एच एड करेंगे, क्योंकि जो डेरिवेटिव है आप विद रिस्पेक्ट टू वाई नॉट ले रहे हैं तो वाई नॉट प्लस एच आएगा, एक्स नॉट कामा वाई नॉट प्लस एच आएगा। सो बाय डेफिनेशन पार्शियल डेरिवेटिव जो है उसमें ये डिफरेंस होगा, प्रोवाइडेड दैट दिस लिमिट एग्जिस्ट। नोटेशन जो है पार्शियल डेरिवेटिव के लिए आप कोई भी नोटेशन यूज़ कर सकते हैं इनमें से, यानी पार्शियल एफ बाई पार्शियल एक्स आप लिख सकते हैं, आप इसको एफ और सब्सक्रिप्ट में एक्स भी लिख सकते हैं। पार्शियल जेड अगर एक फंक्शन है विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो पार्शियल जी बाई पार्शियल एक्स। सो ऑल दीज यानी एफ एक्स पार्शियल एफ बाई पार्शियल एक्स या जेड एक्स और पार्शियल जेड बाई पार्शियल एक्स, कोई भी नोटेशन जो है आप इसको देख सकते हैं। और यहाँ पे जिस तरह मैंने अभी पहले यही बात की कि अगर आप विद रिस्पेक्ट टू वाई फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे तो ये एक्चुअली इक्वल होगा लिमिट एच अप्रोच इज जीरो एफ ऑफ एक्स नॉट कामा वाई नॉट प्लस एच, क्योंकि यहाँ पे जो है आप वाई में जो है स्लोप फाइंड करना चाह रहे हैं, सो वाई नॉट प्लस एच आएगा माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट वाई नॉट डिवाइड बाई एच प्रोवाइडेड दैट दिस लिमिट एग्जिस्ट। कुछ एग्जांपल के थ्रू अगर हम पार्शियल डेरिवेटिव को डिस्कस करेंगे, लेट सपोज एक फंक्शन गिवन है एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स वाई प्लस वाई माइनस वन। फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल है, एक्स भी है इसमें और वाई भी है। फाइंड द वैल्यूज ऑफ पार्शियल एफ बाई पार्शियल एक्स, यानी इस फंक्शन को विद रिस्पेक्ट टू एक्स भी डिफरेंशिएट करें पार्शियली और विद रिस्पेक्ट टू वाई भी डिफरेंशिएट करें पार्शियली एट द पॉइंट फोर व माइनस फाइव फोर कामा फाइव, यानी पहले डिफरेंशिएट करें और डिफरेंशिएट करने के बाद एक्स नाट वाई नाट की ये वैल्यू एक्स नाट फोर और वाई नाट जो है माइनस फाइव इसमें पुट कर दें। सो पहले अगर हम इस फंक्शन को विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट करेंगे तो पार्शियल बाई पार्शियल एक्स ऑफ दिस फंक्शन एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स वाई प्लस वाई माइनस वन। तो जिस तरह मैंने पहले आपको कहा कि विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट करेंगे तो दूसरा वेरिएबल जो यहाँ पे वाई है इसको कांस्टेंट ट्रीट करेंगे, तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव जो है ये टू एक्स हो जाएगा, थ्री और y जो है ये कांस्टेंट है और x का डेरिवेटिव वन हो जाएगा, सो थ्री वाई और x का डेरिवेटिव वन।
ये प्योर फंक्शन ऑफ y है तो विद रिस्पेक्ट टू x इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा और -1 का भी डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। सो पार्शियल f बाई पार्शियल x इज इक्वल टू 2x प्लस 3y और इसकी वैल्यू हमें 4 और -5 पे चाहिए। तो ये पार्शियल f बाई पार्शियल x की जो वैल्यू आई है इसमें x की जगह 4 पुट करें और y की जगह -5 पुट करें। So this is 2 into 4 plus 3 into -5 which is equal to -7। इसी तरह अगर इसी फंक्शन को आप विद रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट करेंगे तो पार्शियल बाई पार्शियल y ऑफ दिस फंक्शन, तो यहाँ पे अब x को कांस्टेंट ट्रीट करें। क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू y आप डिफरेंशिएट करें तो x स्क्वायर का डेरिवेटिव 0 आएगा, 3x कांस्टेंट है, y का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा। सो 3x और y का डेरिवेटिव 1, ये y है, y का डेरिवेटिव जो विद रिस्पेक्ट टू y 1 हो जाएगा और -1 का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y 0 हो जाएगा। सो वी गेट 3x प्लस 1। अब इसकी वैल्यू जो है हमें 4 और -5 पे चाहिए। तो पार्शियल f बाई पार्शियल y की जो वैल्यू आई है इसमें x की जगह 4 पुट करें और y की जगह -5 पुट करें। इसमें जस्ट x है तो x की जगह इसमें 4 पुट करें, y इसमें है नहीं। तो 3.4 इज इक्वल टू 12 plus 1. So 12 plus 1 is equal to 13. So this is the value of partial f by partial y at the point 4 व -5। इसी तरह यहाँ पे एक और फंक्शन पार्शियल बाई फाइंड पार्शियल f बाई पार्शियल y इज अ फंक्शन इफ f of x y is equal to y sin x y, राइट। फंक्शन गिवन है y sin x y और हमने इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू y। सो x को हम कांस्टेंट ट्रीट करेंगे। सो यहाँ पे पार्शियल बाई पार्शियल y ऑफ दिस फंक्शन, अगर आप ये फंक्शन देखें, ये फंक्शन ऑफ दो फंक्शन का प्रोडक्ट है, एक फंक्शन y है और दूसरा जो है साइन एक्स वाई है। तो प्रोडक्ट रूल यहाँ पे डेरिवेटिव का जो प्रोडक्ट रूल है वो यूज करें। प्रोडक्ट रूल जो है पहले फंक्शन को छोड़ के सेकंड के डेरिवेटिव प्लस सेकंड को छोड़ के पहले की डेरिवेटिव। सो y को छोड़ दें और साइन एक्स वाई का डेरिवेटिव ले लें, साइन एक्स वाई को छोड़ दें, y का डेरिवेटिव ले लें। ये y और साइन एक्स वाई का डेरिवेटिव जो है वो काज एक्स वाई हो जाएगा और यहाँ पे जो एक्स वाई होता है, जो एंगल होता है, इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई। साइन एक्स वाई का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई, काज एक्स वाई एक दफ़ा तो काज आ जाएगा, साइन का डेरिवेटिव काज होता है और यहाँ पे जो एंगल होता है इसका विद रिस्पेक्ट टू वाई डेरिवेटिव प्लस साइन एक्स वाई और वाई का विद रिस्पेक्ट टू वाई 1 हो जाएगा। सो दिस इज द y cos एक्स वाई और एक्स वाई का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y आप ले रहे हैं तो x कांस्टेंट है और कांस्टेंट होगा और y का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, तो यहाँ से x आएगा, ये x इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो एक्स वाई cos एक्स वाई प्लस साइन एक्स वाई। इसी तरह जो नेक्स्ट एग्जांपल है इसमें फंक्शन गिवन है विद रिस्पेक्ट टू x और विद रिस्पेक्ट टू y, इसके पार्शियल डेरिवेटिव चाहिए। पहले जो है हम fx फाइंड कर रहे हैं, विद रिस्पेक्ट टू x इसको पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे। तो यहाँ पे कोशेंट रूल लगाया है। कोशेंट रूल जो है ये होता है कि नीचे डिनोमिनेटर को छोड़ के नोमिनेटर का डेरिवेटिव माइनस नोमिनेटर को छोड़ के डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव डिवाइडेड बाय द स्क्वायर ऑफ द डिनोमिनेटर। तो वही कंसेप्ट है, अगर आप विद रिस्पेक्ट टू एक्स ले रहे हैं डेरिवेटिव तो वाई को कांस्टेंट ट्रीट करें, ये सारे डेरिवेटिव आप कैलकुलेट करें, इसको सिंप्लीफाई करें, ये आंसर आ जाता है। और इसी तरह विद रिस्पेक्ट टू वाई जब आप करेंगे तो एक्स को कांस्टेंट ट्रीट करें, वही कोशेंट रूल यहाँ पे लगाया है और फाइनली इसका जो आंसर है वो आया है 2 cos x डिवाइडेड बाई y प्लस cos x स्क्वायर। इसी तरह एग्जांपल नंबर 4 में भी एक फंक्शन गिवन है y z माइनस नेचुरल लॉग ऑफ z इज इक्वल टू x प्लस वाई। इसको जो है हमने क्या करना है, पार्शियल z बाई पार्शियल x। अब यहाँ पे एक इम्प्लिसिट फंक्शन है, z हमें डायरेक्ट गिवन नहीं है, तो पहले यहाँ से जो है z तो हम डायरेक्ट निकाल नहीं सकते क्योंकि नेचुरल लॉग ऑफ z है। तो इस तरह के क्वेश्चन में हम क्या करेंगे कि इस इक्वेशन को दोनों साइड पे विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करें पार्शली। सो इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x माइनस नेचुरल लॉग ऑफ z का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x और y का, यानी पार्शियल बाई पार्शियल x दोनों साइड पे अप्लाई करें। y z का डेरिवेटिव जो है y कांस्टेंट है और z जो है वो फंक्शन ऑफ x y है। यहाँ पे उसने लिखा है कि z इज अ फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल x एंड y, तो ये पार्शियल z बाई पार्शियल x बनेगा, माइनस नेचुरल लॉग ऑफ z का डेरिवेटिव 1 और z एंड z इज अ फंक्शन ऑफ x, सो पार्शियल z बाई पार्शियल x आएगा, इससे 1 आएगा और इसका डेरिवेटिव 0। यहाँ पे पार्शियल z बाई पार्शियल x जो है कॉमन ले लें, y माइनस 1 और z और ये y माइनस 1 और z राइट साइड पे शिफ्ट करें। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ पार्शियल z बाई पार्शियल x जो यहाँ पे हमें चाहिए था। दैट्स इट।